और मेरे जुगाड़ू कोडर्स क्या हाल चाल है। तो पैडिंग और मार्जिन की दुनिया से बाहर आए या अभी भी वही इमेजिनेशन चल रही है जो मैंने बताई थी लाइब्रेरी में? नहीं नहीं नहीं, तो अभी वापस आना है क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है और बहुत सारी अभी यादें ताज़ा करवाऊंगा तुम्हारी, परेशान मत हो। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट के बारे में, टेक्स्ट को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेकोरेशन कैसे कर सकते हैं, उसकी कलर कैसे सेट कर सकते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी हमने देखी थी, हमने पता किया था कि कैसे हम जो मैनिपुलेट कर सकते हैं चीज़ें, लेकिन अभी इन डेप्थ में जाएंगे। लेकिन उससे जाने से पहले हमने पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, कंटेंट सबके बारे में पढ़ चुका है। तो ये एक CSS मॉडल नाम का एक थ्योरी होती है जिसमें हम एक्चुअली बात करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये कंटेंट का मतलब है हमारा जो एक्चुअल में ये जो एलिमेंट है, तो हमारा कॉन्टैक्ट या होम जो एंकर टैग है वो कंटेंट कहलाएगा। फिर उसके बाद दे सकते हैं पैडिंग, फिर होता है बॉर्डर, फिर होता है मार्जिन। तो मैंने बताया था ना, जो हमारा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, उसकी बॉर्डर है। तो एलिमेंट डिफाइन कैसे होता है? बॉर्डर से। अब बॉर्डर के अंदर का एरिया होता है पैडिंग, बाहर का एरिया होता है मार्जिन। तो बाहर जो भी स्पेस दोगे वो मार्जिन कहलाएगा, अंदर जो भी स्पेस दोगे वो पैडिंग कहलाएगा, और ये कहलाएगा कंटेंट। तो इसको समझना थोड़ा सा जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यार, तुम्हें डिजाइन करना है कि ये सब थ्योरी वोरी पढ़ोगे, इतना थ्योरी में मत जाओ, काम की बात पे ध्यान रखो बस। चलो, तो टेक्स्ट की स्टाइलिंग के लिए अब ना ये फालतू की चीजें जो है ना, इनको सबको हटा देता हूं मैं और लिखता हूं एक H1 टैग। और इस H1 टैग में लिखता हूं मैं आज की न्यूज। तो न्यूज में मैं लिखता हूं टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, तो ये मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया, लेकिन अभी भी इसका कलर वैसा का वैसे ही है क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारी स्टाइलिंग दी है। तो इन स्टाइलिंग्स को भी मैं अब हटाने वाला हूँ क्योंकि अब हम थोड़ा सीरियस हो गए हैं, थोड़ा सीरियस समझने लगे हैं कैसे चीज़ें होती हैं। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया आ गया, पर ये तो पेज के तुम देखो लेफ्ट में है, और अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं और चेक करूं, डिबग करूं बेसिकली, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो ये है तो पूरी लेंथ में ना, पूरे विड्थ तक है, लेंथ नहीं विड्थ बोलेंगे इसको। तो लेफ्ट से लेकर राइट तक इसकी एरिया है, लेकिन ये कहाँ घुसा हुआ है? लेफ्ट साइड में। तो इसको हमें सेंटर में लाना है, हम कैसे लाएंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भैया H1 की हम कर रहे हैं स्टाइलिंग, और इस H1 में हमारा टेक्स्ट अलाइन जो होगा वो होगा सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिफाइन कर लेगा विड्थ जो भी होगी उसके हिसाब से सेंटर पे ले आएगा। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूं तो ये देखो क्या हो गया, वो टाइम्स ऑफ इंडिया जो लिखा था वो आ गया सेंटर पे। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें, क्योंकि चीजों को सेट करना है तुम्हारे जो क्या बोलते हैं पेज में कहां दिखेगा। अब सेंटर के साथ साथ बहुत सारी और भी प्रॉपर्टी हैं आपके टेक्स्ट अलाइन में। इसको एंड में डाल सकते हो तो ये राइट चला जाएगा। तो स्टार्ट जो है वो लेफ्ट कहलाता है, स्टार्ट जो है वो लेफ्ट कहलाता है, एंड जो है वो राइट कहलाता है, और सेंटर तो सेंटर ही कहलाएगा ना, और क्या कहलाएगा। ठीक है, अब ये जस्टिफाई भी होता है और लेफ्ट और राइट भी बोल सकते हो। पहले के टाइम पे ये स्टार्ट और एंड था, फिर थोड़ा सा इनको समझ में आया भाई स्टार्ट और एंड थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो उन्होंने लेफ्ट राइट डाल दिया थोड़ा समझने के लिए। ठीक है, अब इसमें इनहेरिट भी होता है। इनहेरिट भी देखेंगे क्या होता है। इनहेरिट का मतलब होता है कि भाई अगर ये किसी और टैग के अंदर है और उसमें अगर कोई टेक्स्ट लाइन है तो वो सेम जो है इसके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमने समझ लिया, तो अब इसको सेंटर ले आके छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं हम। इसी के साथ हमने एक और देखा था जो है जस्टिफाई। अब ये जस्टिफाई क्या चीज़ है, इससे तो कुछ हुआ नहीं यार। जस्टिफाई समझने के लिए मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग करता हूँ और इसमें लिखता हूँ लॉरेम, और मुझे ना 3 लाइन चाहिए लॉरेम की। तो 3 लाइन हो गई। अब ये देखो यहाँ पे आ गया। अब पहली बात तो ये कि ये बहुत अजीब दिख रहा है। मुझे क्या चाहिए, नैव को छोड़ के बाकी सारी चीजें ना लेफ्ट राइट में थोड़ा पैडिंग चाहिए, जैसे कि पहले हुआ करती थी बॉर्डर बॉडी में। याद करो बॉडी में हमने मार्जिन 0 डाल दिया था। तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो थोड़े से लेफ्ट और राइट में है ना, अच्छा लगता है वो, लेकिन हमें वो नैव में नहीं चाहिए और हेडर में नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे यहाँ पे हम मेन के अंदर। अब मेन के अंदर हमारा मेन कंटेंट जो है वो यहाँ पे है, तो हमने मेन में डाल दिया इसको। अब हम जाएंगे और मेन की भी स्टाइलिंग कर देंगे। हम बोलेंगे यार एक काम करो, बॉडी के बाद आता है मेन, तो मेन में मैं बोलूंगा मार्जिन जो है वो कर देता हूं, मार्जिन लेफ्ट और राइट में चाहिए मुझे, तो पहला टॉप और बॉटम का 0 कर देता हूं, लेफ्ट राइट में मैं 4 पिक्सल कर देता हूं। तो अभी जैसे ही मैं करूंगा तो ये देखो लेफ्ट राइट में हमारा आ गया 4 पिक्सल और टॉप एंड बॉटम में आ गया 0। इसको और बढ़ाना है तो 10 पिक्सल कर दो। ये देखो 10 पिक्सल ठीक है मेरे हिसाब से। अब देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये लॉरेम इप्सम जो है वो यहाँ पे आके एंड हो रहा है। ठीक है भाई, ये वाली लाइन में ये यहाँ पे एंड हो रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा ना। क्या हो कि भाई मैं थोड़ा सा खिसका दूं ना हर कैरेक्टर को, तो ये भी जो है बिल्कुल यहाँ पे एंड होएगा। अब ये भाई साहब यहाँ एंड हो रहे हैं, तो वो एंडिंग जो है ना वो अजीब लग रही है। स्टार्टिंग देखो कितनी अच्छी है, सब एक ही लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी होना चाहिए ना। तो वो काम करता है ये हमारा जस्टिफाई। तो अब हम जाएंगे यहाँ और हम बोलेंगे भैया ये जो पी टैग है ना, इसमें टेक्स्ट अलाइन जो है वो होगा जस्टिफाई। जैसे मैं इसको सेव करता हूं तो ये देखो अब सब के सब बराबर, थोड़ा सा उनने स्पेस एडजस्ट कर लिया भाई, किसको उधर तुम इधर किसको भाई, है ना। तो अब जो है एडजस्ट करके इनने बराबर कर लिया, और यहाँ पे तो देखो बहुत अच्छे तरीके से राइट साइड में भी हो गया और लेफ्ट साइड में भी एक ही लाइन में अलाइन हो गए, जैसे कि मिलिट्री में लोग खड़े हो जाते हैं उस तरीके से सब बिल्कुल अपने हिसाब से सेट हो गए। तो ये कहलाता है जस्टिफाई। जस्टिफाई में अपने आप लेफ्ट और राइट में विड्थ एडजस्ट कर ली। अब लेकिन क्या हो कि हमारे पास एक पैराग्राफ हो और इसमें मैं छोटा सा लॉरम डाल देता हूँ, छोटा सा लॉरम मतलब लॉरम लिख के एंटर मार देता हूँ, तो इसने एक ही लाइन दी है, नहीं एक लाइन से ज़्यादा दे दी, तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूँ अगर, अरे भाई मुझे बहुत छोटा सा चाहिए,
हाँ, ये ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या किया हमने, ये वाली लाइन लिख दी। अब हो सकता है ये इंग्लिश है तो चलता है, इंग्लिश स्टार्ट होती है लेफ्ट साइड से, हिंदी स्टार्ट होती है लेफ्ट साइड से, लेकिन उर्दू जो है ना वो राइट से तुम लिखते हो, या अरबिक, आई थिंक अरबिक भी शायद राइट से लिखी जाती है। तो इसको राइट में मूव करने के लिए क्या करूंगा मैं, तो अब मैं इस पी टैग को तो नहीं यूज कर सकते क्योंकि पी टैग तो 2 हो गए। अगर मैं इसको लेफ्ट टू राइट वाला सिस्टम करूंगा तो ये भी वैसा हो जाएगा। चलो वैसे करके देखते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद हम चेंज कर देंगे, क्या दिक्कत है, अपने घर की खेती है, डिलीट करो लिखो, है ना। तो अब मैं बोलता हूँ टेक्स्ट का डायरेक्शन की बात हो रही है, भाई साहब डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन मुझे डायरेक्शन चाहिए भाई, डायरेक्शन कैसे आता है। ओके, सिंपल डायरेक्शन से तो आता है। तो पहला तो है ये लेफ्ट टू राइट जो कि हम देख रहे हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे राइट पे जाएंगे, लेकिन इसका ऑपोजिट भी कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट। अब देखो राइट टू लेफ्ट हो गया, और ये वाले में भी हो गया, देखो ये राइट टू लेफ्ट हो गया, ये यहां से एंड से स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे हम चाहते हैं ये पहला वाला जो पी टैग है ना सिर्फ इसमें ही हो, तो हम इसको बोल देते हैं क्लास लेफ्ट टू राइट। मैंने क्लास ही दे दी लेफ्ट टू राइट नाम से। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको बाहर लेके आऊंगा और बोलूंगा मेरा पी टैग, ऐसा पी टैग जिसकी जो क्लास है वो है लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट देना चाहिए था मुझे। चलो फिक्स करते हैं, तो ये राइट टू लेफ्ट जाते हैं, इसको राइट टू लेफ्ट बोलते हैं। और ये देखो, तो पहला वाला जो पी टैग है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, इस वाले का नहीं चेंज हुआ। तो ये फायदा होता है हमारे डायरेक्शन वाले का। यार हमने टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में भी पढ़ा था, चलो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको जो है टेक्स्ट जो ये लेफ्ट टू राइट वाला है इसको मैं कमेंट कर देता हूं क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ये, तो इसको पूरा गायब कर देता हूं, ठीक है। और इसको भी डिलीट ही मार देते हैं ना यार, क्यों रखें, ठीक है। तो अब ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, इस टाइम्स ऑफ इंडिया को मुझे टेक्स्ट डेकोरेशन देना है, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने वाला हूं। टेक्स्ट डेकोरेशन अगर मैं कर देता हूं तो मेरे पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में मैं लिख देता हूं अंडरलाइन। अंडरलाइन जैसे ही मैंने किया, ये देखो टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर अंडरलाइन आ गया। ये बहुत अच्छा हैबिट है हमारी, अंडरलाइन करके इसको हमें हाईलाइट करने की कि भाई ये हमारा जो है टाइटल है। अब टेक्स्ट डेकोरेशन में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हम टेक्स्ट डेकोरेशन में हम कलर भी डिफाइन कर सकते हैं कि यह जो अंडरलाइन करेंगे ना वो किस कलर का होगा। तो थोड़ा सा अलग तरह का हम कलर कर देते हैं जो कि है रेड। ये रेड कलर करने से, ये देखो ब्राउन कलर, एक्चुअली ब्राउन कलर करने से ये ब्राउन कलर का हो गया। और भी प्रॉपर्टीज होती है टेक्स्ट डेकोरेशन की, बहुत सारे तरीके से हम कर सकते हैं। पहली बात तो हम थिकनेस डिफाइन कर सकते हैं कि यार ये 1 पिक्सल का ही रखो ना यार, इतना मोटा क्यों रखना है, या नहीं 5 पिक्सल का करो, बहुत ज्यादा मोटा चाहिए अपने को। ठीक है, इस तरीके से। अब याद है हम जैसे वो बॉर्डर के टाइम में हमने डिफरेंट टाइप की बॉर्डर थी, डैश्ड थी, डॉटेड थी और सॉलिड थी, उसी तरीके से ना ये टेक्स्ट डेकोरेशन में भी होता है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में हम क्या करते हैं, टेक्स्ट की पहले तो बताते हैं डेकोरेशन की लाइन क्या होगी, ऑब्वियसली अंडरलाइन होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद हम बताएंगे टेक्स्ट डेकोरेशन की स्टाइल क्या होगी, और स्टाइल होगी इस बार डॉटेड। तो अगर मैं इन दोनों को सेव करता हूं तो ये देखो इस बार ये डॉटेड हो गया। डॉटेड की जगह डैश्ड कर सकते हैं हम, तो डैश्ड भी आ जाएगा ये इस तरीके से। पर अगेन बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास, आप डबल वाले भी लिख सकते हो। डबल वाले में लिखने के बाद इसको कर दो 1 पिक्सल, तो मे बी 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 3 पिक्सल अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो 3 पिक्सल कर दिया और ये हो गया। लेकिन जैसा कि तुम जानते हो हर बार क्या होता है कि हम लिखते हैं अलग अलग चीजें, फिर उसका शॉर्ट हैंड होता है। यस, तो ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन है ना इसका शॉर्ट हैंड भी होता है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में तुमने कहा भैया मुझे चाहिए अंडरलाइन तो चाहिए ही चाहिए, प्लस ना मुझे 3 पिक्सल का चाहिए और मुझे ब्राउन कलर का चाहिए, ठीक है। अब मैं इन सबको हटा देता हूं और ये देखो इस तरीके से हो गया। पर क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, डबल अंडरलाइन, ऐसा कुछ हो गया, बिल्कुल डबल हो गया, अंडरलाइन हो गया, 3 पिक्सल हो गया, ब्राउन हो गया, वाओ दैट्स गुड। तो अब इस सबको हटा दो, तो ये हो गया तुम्हारा टेक्स्ट डेकोरेशन। हाँ, ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है पता है, चलो, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें हैं टेक्स्ट डेकोरेशन में। अब क्या करते हैं हम, इसको लिख देते हैं पैराग्राफ 1। तो ये पी टैग जो है पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ देते हैं। और मे बी इसको थोड़ा सा अच्छा सा नाम देते ना यार, कि हम बात कर रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया मतलब न्यूज़पेपर की, तो एक आर्टिकल है यहाँ हमारा। आर्टिकल सेज एप्पल इज लॉन्चिंग न्यू आईफोन, ऐसा, आईफोन, वो फोन नहीं भाई, आईफोन। ठीक है। अब ये ना इसकी डेकोरेशन करेंगे हम और इसको स्टाइल करेंगे, और इसके लिए क्लास देते हैं हम टाइटल। पैराग्राफ का टाइटल की बात हो रही है, तो अब हम स्टाइल करेंगे पैराग्राफ के टाइटल को। तो हमने कहा पी डॉट टाइटल, पैराग्राफ का जो भी टाइटल होगा, जो भी क्लास होगी और टाइटल वाली, उसमें सबसे पहले तो मैं इसका साइज चेंज करूंगा। तो मैंने कहा फॉन्ट साइज जो है मैं रख देता हूं 18 पिक्सल, ठीक है, ये हो गया। इस बात मैं फॉन्ट वेट की भी बात करूंगा ना। वेट क्या होता है, फॉन्ट वेट मतलब जो कितना वो बोल्ड होगा या नहीं होगा। तो मैं इसको बोल देता हूं भाई ये 700 होगा। तो ये 700 देखो थोड़ा सा बोल्ड हो गया, ऑल्दो है वो पी टैग, लेकिन हम उसको स्टाइल कर रहे हैं। याद है मैंने बताया था स्टाइल से, सीएसएस से कुछ भी किया जा सकता है। और इसके साथ साथ तुम और भी यूज कर सकते हो, जैसे बोल्ड है, बोल्डर है, ऐसा, ठीक है। तो वो 700 अच्छा लग रहा था तो मैं यूज कर लेता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं ना ये जो है ये सारा का सारा अपर केस में हो, तो इसके लिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नाम की चीज होती है, जिसमें मैं बोल सकता हूं या तो सबको सब अपर केस में हो, देखो इस तरीके से। ये कैपिटलाइज केस हुआ, बाकी सिलेक्ट नहीं हुआ अपर केस। तो कैपिटलाइज केस मतलब हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दो। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो देखो इज का आई जो है वो छोटा है, अब इज का आई जो है वो बड़ा हो गया। अगर मैं अपर केस बोलता हूं तो सब कुछ बड़ा हो जाएगा, और मैं लोअर केस बोलता हूं तो सब छोटा हो जाएगा। पर कैपिटल केस, कैपिटलाइज जो है वो बहुत सही चीज है। तो ये हमने कर दिया इसके पैराग्राफ के टाइटल के लिए।
अब तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो होता क्या है, ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये लॉरेम जो है, ये थोड़ा सा आगे से शुरू होता है, या तो जहाँ पे ये टाइटल एंड हो रहा है ना उसके बाद से शुरू होता है। तो ये कैसे होगा भाई हमारे पी टैग में और इसमें? तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पुराना वाला पी टैग है ना, जो पैराग्राफ है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लास दे देता हूँ पैराग्राफ की, पैराग्राफ। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये जो मैंने जस्टिफाई किया था ना, ये पैराग्राफ वाला जो भी होगा ना उसके लिए, तो इस पैराग्राफ में मैं बोल देता हूँ टेक्स्ट, और इसको मैं बोलूंगा इंडेंट। इंडेंट मीनिंग कितना मैं आगे किसका देता हूं। तो मैं अगर इसको 50 पिक्सल बोल दूं ना तो समझ में आएगा। तो ये देखो, ये एक्चुअली थोड़ा सा आगे से शुरू हो रहा है, जिसको बोलेंगे टेक्स्ट इंडेंट। फिर आता है लेटर की स्पेसिंग। अब बात आती है भाई, ये जो एप्पल इज लॉन्चिंग न्यू आईफोन, इसको तो मैं थोड़ा सा ना स्पेसिंग, जो हर लेटर APPLE, इसको मैं थोड़ा सा कम या ज्यादा करना चाहता हूं। तो मैं बोलूंगा टेक्स्ट स्पेसिंग जो है, स्पेसिंग, ये क्यों नहीं आ रहा, ओके सॉरी, वर्ड स्पेसिंग आएगा। एक होता है लेटर स्पेसिंग, आई थिंक लेटर स्पेसिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो लेटर स्पेसिंग में मैं बोलता हूँ 1 पिक्सल का लेटर की स्पेसिंग होगी। तो अब देखो वो दूर दूर हो गए सारे लेटर। अगर मैं इसको 4 पिक्सल करूँ तो समझ में आ जाएगा, देखो कितने दूर हो गए। ठीक है, तो ये 1 पिक्सल करने से इस तरह का कुछ हो जाता है। इसी तरीके से वर्ड की स्पेसिंग भी होती है। वर्ड की स्पेसिंग में मैंने मान लो 4 पिक्सल कर दिया, तो हर वर्ड दूर हो जाएगा दूसरे किसी वर्ड से, वर्ड्स के बीच में मार्जिन आ जाएगा, ऐसा समझ सकते हो। चलो अब आखिरी में ना हम बात कर लेते हैं फॉन्ट की। ये फॉन्ट की फैमिली भी होती है। अब ये फैमिली क्या है, हर किसी की फैमिली तो होती है ना, बेचारे फॉन्ट को क्या अनाथ कर दोगे, इसकी भी तो फैमिली होगी, है ना। तो फॉन्ट की फैमिली होती है, मतलब ये किस तरह की स्टाइलिंग के साथ आएगा। देखो बहुत सारे फॉन्ट की फैमिलीज होती हैं, और फॉन्ट की फैमिली का कॉम्बिनेशन भी होता है। तो पहले ये जो लिखा है ये कौन सा है ये बता देता हूँ। ये है टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, ये एक टाइम्स न्यू रोमन नाम का एक फॉन्ट होता है, ये वो वाला फॉन्ट लगा हुआ है यहाँ पे। अब मैं इसको टाइम्स न्यू फॉन्ट हटा के मैं कर देता हूँ लेट्स से कोरियर फॉन्ट। तो ये देखो, ये कोरियर फॉन्ट डिफरेंट हो गया ना, ये इस तरह का दिखने लगा। चलो एक और देख लेते हैं फॉन्ट हमारे पास बहुत सारे हैं। फॉन्ट फैमिली में हम गए, हमने कहा वर्दाना फॉन्ट लगाओ, बहुत अच्छा है। वर्दाना फॉन्ट जो है बहुत यूजफुल होता है, ये टाइटल वगैरह के लिए काफ़ी इजी होता है। मैं ये स्पेसिंग वगैरह हटा देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हाँ अब देखो, ये वर्दाना फॉन्ट से कितना इजी हो गया इसको समझना। अब होता क्या है, कभी कभी आप, अब ये सारे जो है ये तो ब्राउजर के साथ मिलते हैं आपको नेटिवली, लेकिन मान लो नहीं है और आपको कोई नया फॉन्ट चाहिए, तो गूगल फॉन्ट को भी आप सर्च कर सकते हो, और यहाँ पे जाके कोई एक अच्छा सा नया फॉन्ट उठाओ और वो फॉन्ट को आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये वाला, ये बहुत अजीबोगरीब फॉन्ट है, इसको मुझे करना है यूज़। तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, मैं बोलूँगा भैया मुझे इसका CDN दे दो, फॉन्ट चूज़ करना पड़ेगा। मैंने कहा भैया मुझे ये रेगुलर वाला दे दो, और तो मैंने यहाँ गया और यहाँ पे अब मुझे ये लिंक मिल गया, मैंने कॉपी किया। इस लिंक को मैं अपने हेड टैग में डाल देता हूँ, तो यहाँ से ये लोड हो जाएगा। और अब मैं इस फॉन्ट को कैसे यूज़ करना है वो भी इसमें लिखा है, फॉन्ट फैमिली इस तरीके से बता देना है। क्या करते हैं हम, यहाँ पे जाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे, और जैसे ही सेव करेंगे ये देखो ये फॉन्ट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो ये बंजी स्पाइस, ठीक है यही तो फॉन्ट है, लेकिन ये सेंस सेरिफ क्यों दिया है भाई कॉमा लगा के। इसको बोलते हैं फॉल बैक फॉन्ट। सो सपोज ये लोड नहीं हो रहा है किसी वजह से, या गलती से हट गया है, तो क्या फॉन्ट शो होगा भाई, कुछ तो फॉन्ट शो होना चाहिए ना। तो अब वो हटा दिया, तो ये सेंस सेरिफ जो है वो फॉन्ट आ गया। अब मैं यहाँ पे हटा के सेंस सेरिफ को हटा के वर्दाना भी लिख सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। वर्दाना मैंने बता दिया, और इन दोनों को, ये वाले फॉन्ट को भी मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अब देखो ये वर्दाना आ गया फॉल बैक में, लेकिन जैसे ही मैंने इसको गूगल फॉन्ट को लोड कर दिया, ये देखो गूगल फॉन्ट लोड हो गया। तो ये फायदा है ये इस तरीके से यूज करने का, और इसी तरीके से जुगाड़ करते रहने का, क्योंकि यहाँ पे तो होता है कोड जुगाड़ में जुगाड़, और देखते रहना है आपको कोड जुगाड़।